ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली 141 पृष्ठ पर शाब्द बोध के प्रति आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये तीन को कारण बताया है। किरणावली में देखिए प्रथम पंक्ति से, कारण निश्चयात कार्य निश्चय, कारण भ्रमाच कार्य भ्रम। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इनका ज्ञान जो है इसको कारण माना है। इनके ज्ञान में निश्चय, इसका अर्थ है कि प्रमा जब हो तो शाब्द बोध में निश्चय होगा, शाब्द बोध भी प्रमा होगी। और कारण में अगर भ्रांति है तो शाब्द बोध भी भ्रांति जनक होगा। अब उसको थोड़ा बताते हैं विवरण करके। शाब्द बोधम, अच्छा मूल में दिया है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, और दीपिकाकार कहते हैं आकांक्षा से आकांक्षादि ज्ञानम। देखिए दीपिका में प्रथम पंक्ति, वहां आकांक्षादि ज्ञानम इत्यर्थ है। तो आकांक्षा ज्ञान क्यों लेना है? देखो, शाब्द बोधम प्रति आकांक्षादीनाम स्वरूप सताम कारणत्वे, अगर आकांक्षादि ही कारण होंगे, आकांक्षादि का ज्ञान नहीं, केवल आकांक्षा, तो जब आकांक्षा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकांक्षा ज्ञान शाब्द बोध के प्रति कारण है। तो अगर आकांक्षा नहीं है तो शाब्द बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आकांक्षा नहीं होने पर आकांक्षा का भ्रम होगा तो शाब्द भ्रम हो जाएगा। वो दृष्टांत दिया है। आकांक्षादीनाम स्वरूप सताम कारणत्वे तत्तत्पद समभिव्याहृत तत्तत्पद पदत्वात्मक धर्म रूपाया। ये दृष्टांत आगे आएगा, ये तत्तत्पद की पंक्ति। अभी केवल इतना समझ लो, तत्पद से समझो अम, घटम में अम पद है और घट पद है, दो पद है, घट अम, घटम। तो अम पद समभिव्याहृत घट पदत्वात्मक धर्म रूप, ये है आकांक्षा। अम पद के साथ आपको घट पदत्व की आकांक्षा है कि घट पदत्व होगा तो घटम बनेगा, और अगर घट है तो अम पदत्वात्मक धर्म की आकांक्षा है। तो ये अन्योन्य दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा रहेगी घटम बनाने के लिए। रूपाया आकांक्षाया असत्वेन, अगर आकांक्षा नहीं है, आकांक्षाया असत्वेन घट इति अत्र घट कर्मत्व विषयक शाब्द भ्रमो न उपपद्येत। आकांक्षा अगर नहीं हो तो घट इससे शाब्द भ्रम न होना चाहिए, लेकिन शाब्द भ्रम हो जाएगा। मूल में दीपिका में देखिए, अन्यथा, उसी पृष्ठ पर, अन्यथा आकांक्षादि भ्रम, आकांक्षादि भ्रमात शाब्द भ्रमो स्यात्। आकांक्षा का जब भ्रम होगा तो शाब्द भ्रम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा का भ्रम है। आकांक्षा सत्वे अगर ज्ञान मानोगे आप
तो आकांक्षा का जब भ्रम हो रहा है, आकांक्षादि भ्रमात शाब्द भ्रमो न स्यात्, लेकिन आकांक्षा के भ्रम से शाब्द भ्रम होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, आकांक्षा नहीं, आकांक्षा का ज्ञान अनिवार्य है। वही जो टीका में किरणावली में बताया, आकांक्षाया असत्वेन, इस रूप की आकांक्षा वहां नहीं है। तो घट इति अत्र घट कर्मत्व, घट, इसमें घट कर्मत्व होगा अम पद, घटम जब हम कहते हैं, जब घटम शब्द का व्यवहार होगा तो घट वहां कर्म रूप में है, इसलिए घट के कर्मत्व का बोधक शब्द है अम। घट कर्मत्व विषय का शाब्द भ्रमो न उपपद्येत, इस प्रकार का शाब्द भ्रम नहीं होगा। अगर आप आकांक्षा ज्ञान नहीं लोगे तो आकांक्षा के अभाव में ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रांति ज्ञान होता है। अतः आकांक्षादीनाम लक्षणया आकांक्षा ज्ञान परत्वम दर्शयति, इसलिए आकांक्षा के बदले आकांक्षा का ज्ञान, ज्ञान परत्वम ये लक्षणा कर दी, आकांक्षा के बदले आकांक्षा ज्ञान, परत्वम दर्शयति आकांक्षादि ज्ञानम इत्यर्थः इति। तेन आकांक्षा ज्ञानम योग्यता ज्ञानम सन्निधि ज्ञानम शाब्द को बोध कारणम इति बोध्य। तो इससे आकांक्षा का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान और सन्निधि का ज्ञान, ये शाब्द बोध में कारण है। अन्यथा, अन्यथा जो दीपिका में दिया, अन्यथा आकांक्षादि भ्रमात शाब्द भ्रमो न स्यात्, आकांक्षादि नाम आकांक्षा ज्ञान रूप अर्थ अकरणे, आकांक्षादि का अर्थ अगर आप आकांक्षा ज्ञान नहीं करोगे तो क्या होगा, शाब्द भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकांक्षा है नहीं वहां। आकांक्षा नहीं होने पर भी भ्रांत रूप आकांक्षा से शाब्द भ्रम हो जाता है। क्योंकि आकांक्षा का जब भ्रम होता है तो शाब्द बोध हो जाता है। तो शाब्द बोध होता है आकांक्षा के भ्रम से, इसलिए कहा प्रथम पंक्ति में, इसलिए क्या कहा दीपिका में, किरणावली में, कारण निश्चयात कार्य निश्चय, कारण भ्रमात कार्य भ्रम। अगर आकांक्षा में भ्रम है तो शाब्द बोध में भ्रम हो जाएगा, इसलिए ये पंक्ति दी है। आगे देखिए, ये स्पष्ट हुआ सबको? स्वामी जी। ठीक है, थोड़े और दृष्टांत दिए हैं, अगले पृष्ठ पर देखिए। पदस्य, अब ये पदस्य जो है ये दिया है मूल में, मूल में दिया है पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, ये है पृष्ठ 140 पर। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। पद है अम, पदांतर, पदांत, पद से अगर अम लोगे तो पदांतर क्या हो जाएगा, घट, घटम शब्द हम वाक्य चाहिए, तो अम पदस्य पदांतर, उसका व्यतिरेक, उसका व्यतिरेक मतलब अभाव। अम पद के लिए अगर घट पद का अभाव हो, मतलब अम पद बताया और घट नहीं बताया अथवा नहीं श्रवण हुआ, तो पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व, वहां अन्वय का अनुभव नहीं होगा उसको, इसलिए अम पद को आकांक्षा किस पद की होगी, घट पद। घट पद। इसी प्रकार पद से अगर घट ले लोगे तो पदस्य घटस्य, पदांतर, पदांतर क्या हो जाएगा, अम का व्यतिरेक मतलब अम का अभाव, घट उच्चारण करके अम का अगर अभाव होगा तो तत्प्रयुक्त अन्वय
अननुभावकत्वम, वहां अन्वय का अनुभव नहीं होने से घट पदत्व की घट पद को अम पदत्व की आकांक्षा रहेगी। ऐसे वही टीका में अभी बताते हैं। पदस्य यत् पदस्य यत् पदाभाव प्रयुक्तम अन्वय बोध अजनकत्वम तत्पद समभिव्याहृत तत्पदत्वम आकांक्षा। यत् से क्या लोगे? घट ले लो, तो घट पदस्य यत् पद अभाव प्रयुक्त, घट पद अभाव प्रयुक्त प्रयुक्तम अन्वय बोध अजनकत्वम, घट पद के अभाव से प्रयुक्त अन्वय बोध अजनकत्वम जब होगा, तत्पद समभिव्याहृत, तो उस पद के साथ समभिव्याहृत तत्पदत्वम अम पदत्वम आकांक्षा, घट पद को अम पद की आकांक्षा रहेगी। इसलिए यत् से अगर आप लोगे घट, तो घट पद समभिव्याहृत अम पदत्व और अम पद समभिव्याहृत घट पदत्व, ये आकांक्षा पदार्थ हो जाएंगे। ऐसे राज्ञ पुरुष है, अभी इसी पंक्ति को दृष्टांत देके घटा रहे हैं। राज्ञ पुरुष है, राज्ञ पुरुष में समास होगा तो शब्द क्या बनेगा? राजपुरुषः। राजपुरुष है, ये प्रसिद्ध दृष्टांत है। राजपुरुष का राज्ञ पुरुष है, कौन सा समास है ये? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। राज्ञ पुरुष है, देखो दिया है, राज्ञ पुरुष इत्यादौ षष्ठी अंत राजपदस्य, राजपद जो है वो षष्ठी अंत है, पुरुष पद अभाव प्रयुक्त। अच्छा, यहाँ पहला यत अगर लोगे घट, तो दूसरा यत इन्होंने लिया है अम दृष्टांत में। घट पदस्य अम पद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोध अजनकत्वम, ऐसे। इसी प्रकार राजपदस्य पुरुष पद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोध असमर्थत्वम अस्ति, ऐसा है। क्योंकि जब राज आप सुनोगे और आगे कुछ नहीं सुनोगे तो अन्वय बोध नहीं होगा। अतः राजपद समभिव्याहृत पुरुष पदत्वम आकांक्षा, राजपद के साथ जो समभिव्याहृत समकाल में जिसका उच्चारण होता है, ऐसा पुरुष पदत्वम आकांक्षा। इसी प्रकार अगर यत से आप पुरुष लोगे तो राजपद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोधा जनकत्वम, इसलिए पुरुष के साथ राजपदत्वम, ये हो जाएगी आकांक्षा। राज के साथ पुरुष पदत्वम आकांक्षा, पुरुष के साथ राजपदत्वम आकांक्षा। अभी घटम का दृष्टांत देते हैं। एवं घटम इति अत्र घटपदस्य अम पद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोध असमर्थत्वम, तो यत पद से यत पहला लो अम घट, और दूसरा यत है वो अम, घट पदस्य अम पद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोधा जनकत्वम, इसलिए घट पद समभिव्याहृत अम पदत्वम, ये हो जाएगा आकांक्षा, आकांक्षा पदार्थ। आकांक्षा नाम की जो वस्तु है वो अम पद अभाव प्रयुक्तम अन्वय बोधा समर्थत्वम अतो घटपद समभिव्याहृत अम पदत्वम आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा का मूल वर्णन कर लिया। अब थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। लक्षणे प्रयुक्तत्वम नाम, इस लक्षण में प्रयुक्तत्व शब्द है, देखिए कहाँ है? मूल में है स्वामी जी। हाँ, मूल में दिया। पदांतर व्यतिरेक्त प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब उसका कारण बनेगा, उससे प्रयुक्त, उससे प्रयोज्य जो होगा।
टीका में देखिए, प्रयुक्त लक्षण में जो प्रयुक्त तत्व है, लक्षणे प्रयुक्त तत्वम नाम कारणाभावात् कार्याभाव इति आकारक प्रतीति बोधक स्वरूप संबंध विशेष इति। तो उसके कारण के अभाव में कार्य का अभाव। पद अभाव प्रयुक्त अन्वय बोध अभाव, किसी एक पद के अभाव से वो निमित्त हो गया, उसके कारण क्या होगा, अन्वय बोध का अभाव होगा, इसलिए वो प्रयुक्त शब्द है। कारणाभावात् कार्याभाव, कार्य और कारण इनके बीच में जो संबंध है वो तो स्पष्ट है, कार्य कारण, लेकिन कारण अभाव और कार्य अभाव के बीच में जो संबंध है, क्योंकि अभाव अनादि है, इसलिए केवल ध्वंसा भाव सादि है, बाकी सब अनादि है, तो इसलिए वहां प्रयुक्तत्व शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मृत्तिका अभावात घटाभाव है, तो घट अभाव का कारण मृत्तिका अभाव नहीं मानेंगे, घट अभाव का प्रयोजक मृत्तिका अभाव, क्योंकि घटाभाव नित्य है, अनादि है, अनादि होने से उसका नित्य नहीं अनादि है, इसलिए उसका कारण कोई नहीं रहेगा, अनादि का कारण कहाँ से लाओगे, इसलिए कह देंगे प्रयुक्त। इत्याकारक प्रतीति बोधक स्वरूप संबंध विशेष इति। अननुभावकत्वांतम, अब ये जो पद है अननुभावकत्वम अनुभावकत्वांतम तादृश संबंधार्थ द्योतकम इत्यर्थ है। अननुभावक का अर्थ है कि तादृश संबंध अर्थ द्योतकम, तादृश संबंध का अर्थ है कि उस प्रकार का जो संबंध है उसका अनुभव नहीं होने देगा। केचित तु एक, अब केचित अन्य मत है, न्याय में बहुत सारे ऐसे अन्य अन्य मत हैं। एक पदार्थ ज्ञाने तदर्थ अन्वय योग्य अपरार्थस्य यद ज्ञानम तद विषयिणी इच्छा आकांक्षा इति वदन्ति। एक पदार्थ ज्ञान है, एक पदार्थ के ज्ञान में तद अर्थ अन्वय, उसके अर्थ का अन्वय करने के योग्य अपरार्थस्य यद ज्ञानम तद विषयिणी इच्छा, उस इच्छा को आकांक्षा ऐसे कोई कहते हैं। जैसे राज शब्द का श्रवण किया, तो राज के पदार्थ ज्ञान में पुरुष है, राज पुरुष आपको श्रवण की आकांक्षा हो जाएगी कि अभी आगे क्या कहेंगे, तो तद अर्थ अन्वय योग्य अपर अर्थस्य, अपर अर्थ पुरुष अर्थस्य यद ज्ञानम, उस तद विषय की इच्छा, ये है आकांक्षा। ऐसे भी कोई कहते हैं। इति वदन्ति मूले अर्थाबाधो योग्यता, अब आकांक्षा का प्रकरण पूरा हो गया। ये केचित इत्यादि जो मत बताते हैं, यहाँ देखो केचित बोल्ड में दिया है, लेकिन वास्तव में प्रतीक नहीं है, केवल अन्य मत है। और जब केचित वगैरह कहते हैं, केचित अथवा अन्य, मतलब इसका अर्थ है अस्वरस है। अस्वरस का अर्थ क्या है, तो हमारे इष्ट नहीं है, और हमारा मत नहीं है, अन्य का किसी का। मूले अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का अबाध ये है योग्यता, जिसका दृष्टांत है वन्निना सिंचेत, तो वन्निना सिंचेत में अर्थ का बाध होता है कि ये अर्थ ही नहीं प्रकट हो रहा है बुद्धि में। अथवा वन्निर अनुष्ण, वन्निर अनुष्ण है, इसमें अर्थ का बाध हो जाता है, इसलिए वहां योग्यता नहीं है। आगे देखिए, एक पदार्थ अनुयोगिक अपर पदार्थ प्रतियोगिक संबंधो योग्यता इत्यर्थ है। प्रतियोगी और अनुयोगी ये तीन चीजों में आते हैं। प्रतियोगी अनुयोगी कहाँ कहाँ आते हैं, एक मैं बोल देता हूं।
बाकी दो आप बताइए। अभाव में अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं? होते हैं। यस्य अभाव स प्रतियोगी, यस्मिन अभाव स अनुयोगी। तो जहां अभाव, जैसे घटाभाव, घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट। और भूतले घटाभाव, तो अनुयोगी कौन हो जाएगा? भूतल। और कहाँ अनुयोगी प्रतियोगी आते हैं? दो जगह। आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति नहीं, मतलब जहां संबंध हो, जहां संबंध होता है वहां अनुयोगी प्रतियोगी होंगे। और एक है सादृश्य। सादृश्य में भी अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं। चंद्र इव मुखम, इसमें सादृश्य है, तो वहां भी अनुयोगी प्रतियोगी हो। तो यहाँ संबंध है, इसलिए अनुयोगी प्रतियोगी शब्द का व्यवहार करते हैं। एक पदार्थ अनुयोगी का अपर पदार्थ प्रतियोगी का संबंध हो योग्यता, ये संबंध है दो पदार्थ के बीच में। एक पदार्थ अनुयोगी का और अपर पदार्थ प्रतियोगी का, ये संबंध जब हो तो योग्यता है। तो वन्निना और सिंचेत, इसमें अनुयोगी है वन्नी और प्रतियोगी है सिंचन, सेचन क्रिया। उनमें संबंध ही नहीं बन रहा है, इसलिए वहां योग्यता नहीं। संशय निश्चय साधारण शाब्द बोधम प्रति संशय निश्चय उभय साधारणम योग्यता ज्ञानम कारणम इति भाव। संशय निश्चय साधारण शाब्द बोधम प्रति, संशय हो अथवा निश्चय हो, दोनों में से कोई भी साधारण शाब्द बोधम प्रति संशय निश्चय उभय साधारणम योग्यता ज्ञानम कारणम। तो संशय शाब्द बोध के प्रति संशय योग्यता ज्ञान, और निश्चय शाब्द बोध के प्रति निश्चय योग्यता ज्ञान। जैसे अगर किसी ने कहा कल अनध्याय है, तो वहां संशयात्मक शाब्द बोध होगा। क्यों? क्योंकि कल अनध्याय है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं अनध्याय है, मतलब ये कैसे होगा? तो संशय होगा, तो वहां संशयात्मक योग्यता है। और निश्चय कल अनध्याय नहीं है, ये निश्चयात्मक है, वहां निश्चय योग्यता ज्ञानम कारणम। अर्थ बाधा भावो योग्यता, पहले कहा अर्थ अबाधो योग्यता, ये पौराणिक, पौराणिक नहीं, ये प्राचीन नैयायिक मत है। और नवीन नैयायिक, ये जो नव्य न्याय वाले हैं, वो क्या कहते हैं? अर्थ बाध अभावो योग्यता। अर्थ अबाध नहीं, अर्थ बाध का अभाव। इति नवीन मते तु स्वरूप सती एव योग्यता शाब्द बोधे हेतु रीति बोध्यम। इस मत में स्वरूप सती एव योग्यता शाब्द बोध में हेतु। अर्थ बाध का अभाव, अर्थ बाध जैसे वन्नीरनुष्ण, तो यहाँ अर्थ बाध हो जाएगा। वन्नी ही उष्ण, वन्नी उष्ण जब कहते हो तो वहां अर्थ बाध का अभाव है। ये अर्थ बाध का जो अभाव है वो योग्यता है। मतलब नव्य न्याय वालों ने क्या कर दिया? अर्थ बाध का अगर अभाव है उसी को मान लो, और प्राचीन नैयायिक क्या कहते हैं? अर्थ का जब बाध होगा तो योग्यता नहीं, मतलब अर्थ का अबाध आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अर्थ बाधित नहीं। शाब्द बोधे हेतु रीति बोध्यम। अब आगे सन्निधि बता रहे हैं।
कि अविलंबेन उच्चारणम होना चाहिए। सन्निधि का लक्षण क्या किया है? पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, अन्वय प्रतियोगी अनुयोगी बोधक पदयोः अव्यवधानेन उपस्थितिः। अन्वय प्रतियोगी अनुयोगी बोधक पदयोः, ये जो दो पद हैं, अनुयोगी प्रतियोगी बोधक पद, क्योंकि वहां भी दोनों पदों के बीच में संबंध चाहिए। गाम आनय, वहां विलंब न हो, तो अनु प्रतियोगी अनुयोगी बोधक पदयो हो अव्यवधानेन उपस्थिति, बिना व्यवधान के जब उनकी उपस्थिति होगी, यह है सन्निधि ही इत्यर्थ। सन्निधि ज्ञानम शाब्द बोधे हेतु, सन्निधि ज्ञान जैसे आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञानम, ऐसे सन्निधि ज्ञानम शाब्द बोध में हेतु। अब वहां कहा कि अविलंबेन उच्चरितम, ऐसे दिया है ना, उच्चारणम, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, तो उच्चारण करने से ही शाब्द बोध होगा ये आवश्यक नहीं है। पहले ही कहा था, जैसे मौनी के श्लोक में भी बोध तो हो जाएगा, वहां उच्चारण शब्द की क्या आवश्यकता है? तो देते हैं उच्चारणंतु सन्निधि उपयोगितया मूले अभिहितम न तो लक्षणांतर्गतम। उच्चारणम जो है वो सन्निधि की उपयोगिता के लिए बताया है, वास्तव में वो लक्षण का हिस्सा नहीं है। न तो लक्षणांतर्गतम, मतलब लक्षण के अंतर्गत उच्चारण शब्द का कोई वहां प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जब श्लोक आप देखते हो वहां इतना कुछ विलंब से तो होता नहीं है, एक साथ ही रहते हैं। आगे पीछे होगा एक श्लोक में, नहीं तो दो तीन श्लोक छोड़ के रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अन्वय हो जाएगा। उच्चारण पद केवल सन्निधि की उपयोगिता से मूल में अभिहित है, मूल में रखा गया है, न तो लक्षणांतर्गतम, लक्षण के अंतर्गत उच्चारण का कोई वहां कार्य नहीं है, उच्चारण को कोई महत्व नहीं देना। अब विपरीत उदाहरण देते हैं, विपरीतानि उदाहरणानि आह गौ रश्व इत्यादि। इसमें विपरीत क्या है? तत्र गोपदस्य अश्वपद अभाव प्रयुक्त अन्वय बोध अजनकत्वम नास्ति। गोपद अपने आप में स्वतंत्र है, अश्वपद अपने आप में स्वतंत्र है, वहां अन्वय बोध जनकत्व है ही नहीं, अन्वय बोध अजनकत्व नहीं है, तो अब उसका अपने आप में स्वतंत्र अर्थ है, तो आकांक्षा नहीं रहेगी। अतः तत्र आकांक्षा विरहात, इसलिए वहां कोई आकांक्षा, गौ पद के बाद आप ऐसा नहीं है कि अश्व पद की आकांक्षा कर रहे हो और पद आ जाने से अन्वय हो गया, बिना इसके भी वो गौ पद अपने आप में समर्थ है, इसलिए आकांक्षा विरहात तन्न प्रमाण, इसलिए वहां कोई प्रमाण नहीं है गौरश्व वाक्य। एवं घटः कर्मत्वम आनयन आनयनम कृति इत्यादौ, प्रतियोगी अनुयोगी शब्द व्यवहार तब करते हैं जब दो पद हो एक दूसरे के जोड़ने। उपयोगी शब्द प्रयोग तो कहीं भी कर लोगे, जैसे दो चीजों के बीच में संबंध अगर करना हो आपको, जैसे हमारा संबंध समझो इस चश्मे से है, ऐनक, तो ये उपयोगी है, ऐसे संबंध लगा सकते। आगे देखिए, पंक्ति देखिए, एवं घटः कर्मत्वम आनयनम कृति इत्यादौ। घटः कर्मत्वम आनयनम कृति, मतलब कहने का मुख्य प्रयोजन है घटम आनय। घटः कर्मत्वम का अर्थ है घटम, आनयनम कृति का अर्थ है आनयन हो जाएगी क्रिया, तो आनय। लेकिन जब वाक्य ऐसे बताएंगे घटः कर्मत्वम आनयनम कृति इत्यादौ, घट पदस्य कर्मत्व पद अभाव प्रयुक्त अन्वय बोध अजनकत्वम नास्ति इति आकांक्षा विरहात तन्न प्रमाणम।
घटः कर्मत्वम आनयनम कृति। तो यहाँ घट पद के साथ कर्मत्व पद अभाव प्रयुक्त अन्वय बोध अजनकत्वम, क्योंकि यहाँ अम पद की कोई आकांक्षा नहीं है। घटः कर्मत्वम ये अपने आप में समर्थ है, आनयनम कृति। तो घट पद से कर्मत्व पद अभाव प्रयुक्त अन्वय बोध अजनकत्वम नास्ति इति आकांक्षा विरहा है, आकांक्षा नहीं रही अब, इसलिए तन्न प्रमाणम, वो प्रमाण नहीं। तो प्रथम जो दृष्टांत दिया वहां भी आकांक्षा का विरह बताया, द्वितीय दृष्टांत में भी आकांक्षा का विरह। एवं अग्निना सिंचेत इति अत्र सेके वन्नीकरणकत्वस्य बाधात्, सेचन में वन्नीकरणकत्व नहीं होता। वन्नीकरणकत्व दिया क्योंकि वन्नी कौन सी विभक्ति में है, यहाँ तृतीया में है, अग्निना अथवा वन्नीना सिंचेत। तो उसका बाद होने से योग्यता अभावात तद वाक्यम न प्रमाणम, उसका बाद है, वन्नीकरणकत्व सेचनम नहीं होता है, तद वाक्यम न प्रमाणम। एवं, अच्छा ऐसे कोई वाक्य वेद में अगर हो, यह वाक्य नहीं कोई अन्य वाक्य है, तो वहां विभक्ति का व्यत्यय करके, काल का व्यत्यय करके, किसी भी प्रकार से जो श्रुति को प्रमाण मानते हैं उसको प्रमाणित सिद्ध कर देंगे, ये आवश्यक है। मतलब हम कहेंगे कि इसको ऐसे समझना है, जैसे अर्थवाद तब बोल सकते हो जब वहां प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ में प्रयोजन नहीं है तो अर्थवाद हो जाएगा, लेकिन वहां कुछ फल है तो अर्थवाद नहीं होगा। योग्यता अभाव तद्वाक्यम न प्रमाण। एवं प्रहरांतरे उच्चरिते गाम आनय इत्यादौ अव्यवधानेन उपस्थिते है अभावात तद्वाक्यम न प्रमाणम इति भाव। गाम आनय में प्रहरांतर अगर उच्चारण हो रहा है, एक प्रहर में गाम और दूसरे प्रहर में आनय, तो वह वाक्य प्रमाण नहीं होता। आगे देखिए, वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकं च, वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम, अन्यद प्रमाणम, वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, शब्द नहीं शाब्द ज्ञानम, तत्करणम शब्दः। वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार के हैं, वैदिकम लौकिकम च, एक है वैदिक वाक्य, एक है लौकिक वाक्य। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाण, जो वैदिक वाक्य है न्याय मत, ये न्याय मत है, हाँ? वेदांत मत ये नहीं है। वैदिकम ईश्वरोक्तत्व, क्योंकि इनके मत में ईश्वर ने बताया है इसलिए प्रमाण है। हमारे यहाँ वेदांत मत में ईश्वर केवल उसकी अभिव्यक्ति करने वाला है, ईश्वर वास्तव में उसका वक्ता उक्ता उच्चारण करने वाला नहीं है। हमारे वेदांत में वैदिक वाक्य प्रमाण है क्योंकि वो अपौरुषेय है, इनके यहाँ वैदिक वाक्य पौरुषेय है, पुरुष प्रयुक्त है, पुरुष प्रयत्न से है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, लौकिक वाक्य का प्रमाण है आप्त उक्ति होने से वो प्रमाण है। फिर प्रश्न ये होगा कि आप्त कौन है?
कहेंगे यथार्थ वक्ता, पहले आया था सर। जो यथार्थ वचन करता है वो आप है, और यथार्थ है कैसे का पता चलेगा? तो जो उन्होंने कहा वो अन्य प्रमाण से उपलब्ध हो, आप उसको सिद्ध करोगे कि किसी ने कहा तत्र रज्जु अस्ति, तो अभी आप जाके देखो वहां रज्जु है, तो बोले हाँ ये आपका पुरुष है, तो अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा। लेकिन वेद में ये नहीं होगा, इसलिए वेद के लिए इन्होंने कह दिया वो अपने आप ही सर्वम एवं प्रमाण। लेकिन देखो ये सरल है, सब प्रमाण है। अब जब प्रश्न ये होगा कि सृष्टि प्रतिपादक वाक्य भी हैं और सृष्टि निषेध के वाक्य भी हैं श्रुति में, तो फिर प्रमाण क्या होगा? बोले वो मीमांसा वालों को पूछो कि मीमांसा कैसे करनी, वो हम नहीं, हम क्योंकि ये इतने नहीं उलझते इतने श्रुति वाक्य में, न्याय में इसका विस्तार नहीं है। कहेंगे वो जो कहेंगे वो हम मान लें। अन्यद अप्रमाण, अन्यद सर्वम अप्रमाण, बाकी सब अप्रमाण है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान है शाब्द ज्ञान, और उसका करण है शब्द। तो शब्द करण से जो ज्ञान होगा वो हो जाएगा वाक्यार्थ ज्ञानम इति शब्द प्रमाणम। यहाँ शब्द प्रमाण समाप्त हो गया। अब अगले पृष्ठ पर किरणावली जो है वहां से हम आरंभ करेंगे। तो ये शब्द परिच्छेद फिर भी बड़ा है, यहाँ किरणावली देखो 4-5 पृष्ठ दिए हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इसका अंत आ रहा है तो थोड़ा चलते जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।